आज हम क्लास 10th का गणित बताएंगे, जिसमें प्रश्नावली 1.2 में आने वाले सूत्र पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, यानी आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, a बराबर कुछ भी हो सकता है, b बराबर कुछ भी हो सकता है के लिए HCF यानी a और b का HCF गुने LCM a और b का बराबर a गुने b होता है। ठीक है, यानी a को पहली संख्या बोल सकते हैं, b को दूसरी संख्या। ठीक है, a बराबर पहली संख्या जिसको कुछ भी माना जा सकता है, और b बराबर दूसरी संख्या। ठीक है, जिसको कुछ भी माना जा सकता है। ठीक है, अब मान लेते हैं पहली संख्या कुछ भी। ठीक है, मान लेते हैं इसको 7, दूसरी संख्या मान लेते हैं 6। ठीक है, तो कहने का मतलब है पहली संख्या और दूसरी संख्या का HCF गुने पहली संख्या और दूसरी संख्या का LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, ये सूत्र कह रहा है। ठीक है, अब यही सूत्र से हम और भी सूत्र क्रिएट करते हैं। ठीक है, यदि हमको इनमें से कोई भी 3 चीज़ दिया हुआ रहेगा, ठीक है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और LCM। ठीक है, तो हम चौथा चीज़ खुद निकाल लेंगे। ठीक है, प्रश्न में ऐसे ही रहता है। तब हम पहला ये तो मूल सूत्र हो गया, इससे हम पहला क्रिएट करते हैं। चलिए पहला इसी को मान लेते हैं। अब दूसरा क्या बनेगा, यदि हमको HCF निकालना हो तो यहाँ HCF रखेंगे। ठीक है, HCF बराबर क्या हो जाएगा, a गुने b, यानी बराबर के उधर a गुने b है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, a गुने b। अब बटा क्या हो जाएगा, LCM किसका होगा, a गुने b का, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का LCM। ठीक है, अब तीसरा सूत्र इसी से बन रहा है। यदि हमको LCM निकालना हो तो क्या करेंगे, बस HCF को ले जाएंगे नीचे, a गुने b बराबर HCF। तो HCF किसका होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का। ठीक है, और LCM किसका आएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का। ठीक है, यहाँ भी a और b दो ही संख्या का रहेगा। ठीक है, जो संख्या हम मानेंगे उसी का निकलेगा यहाँ भी। अब इस तरह से हम चौथा सूत्र बना सकते हैं। यदि हमको पहली संख्या प्राप्त करना हो, यानी a को पहली संख्या माना जा सकता है। ठीक है, पहली संख्या यदि हमको निकालना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या निकालना है तो HCF गुने LCM के नीचे लिखना पड़ेगा जाके दूसरी संख्या को, HCF गुने LCM। ध्यान रखना है यहाँ HCF a और b का होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF ab का गुने LCM ab का। ठीक है, बटा क्या हो जाएगा, b, यानी कि दूसरी संख्या, दूसरी संख्या दा लिखा हुआ है। ठीक है, हम ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद एक और सूत्र बन सकता है, b, दूसरी संख्या यदि निकालना हो तो दूसरी संख्या यदि निकालना हो तो जस्ट सेम होगा। ठीक है, HCF यहाँ लिखाएगा। ठीक है, AB का गुने LCM लिखाएगा, AB का बटा यहाँ हो जाएगा a, यानी पहली संख्या, पहली संख्या। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए ये सूत्र कैसे बन रहा है, और ये सूत्र का प्रयोग करना हमको जब बनाएंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2। ठीक है, उसमें सब हमको ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जिसको अच्छे से दिमाग में आप बिठा सकते हैं। ठीक है, इसी में हम थोड़ा सा उदाहरण जो करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं, मान लिया a बराबर 8 और b बराबर 6। ठीक है, पहली संख्या मान लिए 8, दूसरी संख्या मान लिए 6। अब देखते हैं इस पर सिद्ध होता है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, HCF। ठीक है, a और b का, तो a और b का HCF निकाल लेते हैं। ठीक है,
6 एकम 6, 8 में 6 गया 2, यहाँ 6 आ जाएगा, 2 तिया 6, कितना आ गया HCF 2। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। ए बी का एलसीएम कितना होगा, 8 और 6 का एलसीएम निकालते हैं इस तरह से। यहाँ पे अभाज्य संख्या लिखते हैं, 4 दूना 8, 3 दूना 6, कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 दूना 24, ठीक है। एलसीएम निकाल लिए हैं, एचसीएफ निकाल लिए हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या भी पता है, ठीक है। अब इस पर हम रखते हैं, ठीक है। HCF गुने एलसीएम बराबर ए गुने बी। इस पर हमको देखना सही हो रहा है कि नहीं, ठीक है। HCF कितना लाए हैं 2, एलसीएम कितना लाए हैं 24, ठीक है। और ए गुने बी, ए बराबर कितना है 8, बी बराबर कितना है 6। हम क्या देखते हैं, ये जो सूत्र है बिल्कुल सत्यापित हो गया। इस तरह से इसमें से अभी आपको इसमें से कोई भी एक अंक हटा सकते हैं। यदि आपको HCF नहीं मालूम है, यदि हमको HCF निकालना है, जैसे हमको HCF कितना निकाले हैं 2, ठीक है। हमको HCF पता करना है, हमको HCF नहीं मालूम है, तो HCF बराबर का सूत्र क्या है, आप देख सकते हैं। HCF का सूत्र, HCF बराबर क्या लिखाए थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा LCM, ठीक है, इन था। तो पहली संख्या कितना है 8, दूसरी संख्या कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 8 6 48, और एलसीएम कितना लाए हैं 24, ठीक है। तो एचसीएफ कितना है 24 दूना 48, एचसीएफ कितना आ गया 2, जो हम पहले 2 लाए थे, ठीक है। हमको लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज में जाएंगे, ठीक है।